आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बिहार की वर्ल्ड फेमस रेसिपी लिट्टी चोखा। ये बिल्कुल हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है। इसे खाने में बहुत ही मजा आता है। बिहार के हर घरों में इसे बनाया जाता है और खाया जाता है। लिट्टी बिल्कुल खास्ता बनेगा और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा और चोखा भी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा और साथ में मैं बनाऊंगी धनिया की चटनी। बिहार की ऐसी रेसिपी जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखते रहिए मैं किस तरह से इसे बनाने वाली हूँ। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिहार की फेमस रेसिपी लिट्टी चोखा। सबसे पहले बनाएंगे बैगन का चोखा। इसे बनाने के लिए लिए हैं बैगन, टमाटर और कुछ कली लहसुन का। मैं बैगन को अच्छे से पानी से धोकर साफ कर ली हूँ और टमाटर को भी। और बैगन में अभी मैं लंबे लंबे कट करूंगी। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसे बीच बीच में कट कर रही हूँ। इसे ज्यादा नहीं काटना है, बस थोड़ा थोड़ा सा हल्का काट लेना है। और इसके बीच में डालेंगे लहसुन की कली। इस तरह से लहसुन की कली इसमें डालने से बैगन में बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आता है और लहसुन का भी काफी अच्छा फ्लेवर इसमें फैल जाता है। देखिए मैं किस तरह से इसके बीच में लहसुन की कली डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे 7-8 कली लहसुन का इसमें डालूंगी। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसे डाल रही हूँ। आप भी इसी तरह से बैगन के बीच में लहसुन की कली डालें और बैगन का भरता बनाइए। आप चाहें तो बिना लहसुन डाले हुए भी बैगन को अच्छी तरह से रोस्ट कर सकते हैं। बिना लहसुन डाले हुए भी रोस्ट किया हुआ बैगन का भरता काफी अच्छा लगता है। देखिए मैं सारे लहसुन को बैगन में डालती हूँ। अब इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाएंगे। चलिए अब हाथों में थोड़ा तेल लगा लेते हैं और इसके ऊपर बैगन और टमाटर के ऊपर इसे हल्का हल्का लगा लेते हैं। मैं यहाँ पे सरसों का तेल यूज कर रही हूँ। आप भी सरसों का तेल ही यूज कीजिए क्योंकि बैगन का भरता सरसों के तेल में ही काफी अच्छा स्वादिष्ट बनके तैयार होता है। बैगन और टमाटर पे तेल लग चुका है। चलिए अब इसे रोस्ट करते हैं। अब एक जाली लेते हैं, इसे गैस पे रख के इसके ऊपर बैगन और टमाटर को रख देते हैं। आप देख सकते हैं मैं किस तरह का जाली का यूज कर रही हूँ। आप भी इसी तरह का स्टैंड का यूज करें और इस पे बैगन और टमाटर को आसानी से पका सकते हैं। शुरू में इसे थोड़ा सा हाई फ्लेम पे पकाएंगे, उसके बाद इसे मीडियम कर देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे ही आराम से पकने देंगे। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसे उलट पुलट करके पका रही हूँ। थोड़ी देर जब एक साइड पक जाए तब इसे पलट के दूसरी ओर पका लेना चाहिए। आपको दिख रहा होगा कि बैगन का कलर हल्का चेंज हो चुका है, टमाटर भी हल्का हल्का पकने लगा है। इसी तरह से उलट पुलट करते हुए इसे पका लेना है। ये थोड़ा गर्म होता है इसलिए इसे हल्का सावधानी पूर्वक ही इसे उलट पुलट करें। गांव में तो लोग इसे लकड़ी के आग या फिर उपले के आग में इसे पका लेते हैं और काफी ही स्वादिष्ट बनता है इस तरह से। अगर कभी मैं गांव गई तो मैं जरूर आपको गांव से एक वीडियो जरूर बना के दिखाऊंगी लिट्टी चोखा का, और वे बिल्कुल लकड़ी के ही आग में बना हुआ होगा। लकड़ी और उपले के आग में बना हुआ लिट्टी चोखा बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और उसमें आग का हल्का हल्का सोनापन आ जाता है। देखिए बैगन और टमाटर अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं वीडियो में। चलिए अब गैस को बंद कर देते हैं और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देते हैं। अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। अब एक बॉल में लेते हैं 1 कप सत्तू। अगर आपके पास चना का सत्तू ना हो तो जो भी मार्केट में भुनी हुई चना आती है, लाल चना, आप उसको भी मिक्सी जार में पीसकर सत्तू बना सकते हैं। अब इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ प्याज। मैं यहाँ पे एक मीडियम साइज के प्याज को बारीक काटी हूँ और इसे इसमें डाल रही हूँ। और साथ में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसमें जाएगा 1/4 चम्मच कलौंजी और 1/4 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हाथों से रब करके डालेंगे, इससे अजवाइन का फ्लेवर काफी खिल के आता है। अब इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ हरी मिर्ची। मैं यहाँ पे 4 हरी मिर्च को बारीक काटी हूँ और साथ में डालूंगी बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन भी मैं यहाँ पे 6-7 कली यूज की हूँ और साथ में डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक। मैं यहाँ पे 1 इंच के अदरक को काटी हूँ। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती और साथ में डालेंगे 1 आम का अचार। अब इसमें जाएगा 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। सरसों के तेल में ही ये सत्तू का भरता काफी अच्छा लगता है। और साथ में डालेंगे आधा नींबू का रस और सब कुछ डाल देने के बाद इसे अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से रब करते हुए मिक्स करना है ताकि सत्तू का भरता अच्छी तरह से एक जैसा स्वादिष्ट बनके तैयार हो जाए। और जो भी आम का अचार मैं इस्तेमाल की हूँ उसे अच्छी तरह से पहले हाथों से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है और उसे पूरे सत्तू में मिक्स कर लेना है। ये सत्तू का भरता काफी ही टेस्टी बनता है और ये सत्तू काफी ही हेल्दी होता है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से सत्तू के भरता को मिक्स कर रही हूँ। आप भी इसी तरह से सत्तू के भरता को मिक्स करिएगा। देखिए सत्तू का भरता बिल्कुल रेडी हो चुका है।
इसका कलर भी चेंज हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। अब इसे साइड में रख देते हैं। अब चलते हैं अगले प्रोसेस पे। अब एक बर्तन में लेते हैं 2 कप गेहूं का आटा और इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और साथ में डालेंगे 1/4 चम्मच कलौंजी, साथ में डालेंगे 1/4 चम्मच अजवाइन। अब इसमें जाएगा घी। मैं यहाँ पे 3 छोटी चम्मच घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आटा में घी डालने से लिट्टी बहुत ही खास्ता बनता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। चलिए अब आटा में सब कुछ को हाथों से पहले मिक्स कर लेते हैं। अभी पानी नहीं डालना है, पहले अच्छी तरह से हाथों में रब करते हुए घी को पूरे आटा में मिक्स कर लेना है। घी को जितनी अच्छी तरह से आटा में मिक्स करेंगे लिट्टी उतना ही खास्ता बन के तैयार होगा। देखिए मैं अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह से आटा को गूंथ लूंगी। आटा को ज्यादा सॉफ्ट नहीं गूंथना है, इसे हल्का टाइट रखना है और इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही गूंथना है ताकि आटा सॉफ्ट ना हो। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से आटा को गूंथ रही हूँ। इस तरह से आटा गूंथ लेने से लिट्टी बहुत ही खास्ता बनता है। पराठा के आटा से थोड़ा इसको टाइट रखना है। देखिए आटा गूंथ चुका है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये देखने से ही आटा थोड़ा टाइट लग रहा है, ये ज्यादा सॉफ्ट आटा नहीं बना है। अब इसके ऊपर थोड़ा घी लगा लेंगे। देखिए अब मैं इसके ऊपर थोड़ा घी लगा के और इसे थोड़ा और मसलूंगी। इस तरह से घी लगा लेने से आटा ऊपर से ड्राई नहीं होगा। देखिए आटा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आटा का आप टेक्सचर देख सकते हैं। चलिए अब इसके ऊपर थोड़ा सा और घी लगा लेते हैं और इसे ढक के थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। चलिए देखिए बैगन और टमाटर ठंडा हो चुका है। अब इसके ऊपर जो भी जला हुआ पार्ट है इसे अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। इसे धीरे धीरे हाथों से अलग कर लेना है, इसे पानी से नहीं धोना है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसे ऊपर से हटा रही हूँ। इस तरह से बैगन के ऊपर जले हुए छिलके को निकाल लेने से इसमें जला हुआ फ्लेवर नहीं आता है, बस सोनापन ही फ्लेवर आता है। देखिए मैं बैगन के जले हुए छिलके को निकाल ली हूँ। उसी तरह से सारे टमाटर के भी जले हुए छिलके को उतार लूंगी। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसे उतार रही हूँ। देखिए सब रेडी हो चुका है। अब क्या करती हूँ कि बैगन के बीच में छोटा छोटा कट लगा के इसे अच्छी तरह से चेक कर लेती हूँ, क्योंकि बैगन में कुछ कभी कभी कीड़े होते हैं। आप इस तरह से अच्छी तरह से सावधानी पूर्वक इसमें चेक कर लीजिए कि कहीं कोई कीड़े तो नहीं है। देखिए मैं बैगन को अच्छी तरह से चेक कर ली हूँ। अब मैं इसे अच्छी तरह से मैश कर लूंगी हाथों से, और जो भी कली इसमें लहसुन का डाला हुआ था उसे भी अच्छी तरह से हाथों से मैश करते हुए इसमें मिक्स कर लूंगी। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से बैगन को मैश कर रही हूँ। अब इसी तरह से मैं टमाटर को भी इसमें मैश कर लूंगी। यहाँ पे किसी भी मैशर का यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, इसे हाथों से ही मैश करेंगे। ये चोखा हाथों से ही मैश होते हुए ज्यादा अच्छा लगता है। देखिए अब मैं इसमें एक आलू मैश करके डाल रही हूँ। मैं एक आलू को पहले ही बॉयल करके रख ली थी। आप चाहें तो बिना आलू का भी ये बैगन का चोखा बना सकते हैं। सिर्फ बैगन टमाटर का भी ये चोखा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। देखिए मैं सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। चलिए अब इसमें डालते हैं बारीक कटा हुआ प्याज। मैं यहाँ पे एक मीडियम साइज के प्याज का इस्तेमाल की हूँ और साथ में डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती। अब इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ लहसुन। मैं यहाँ पे 8-9 कली लहसुन का इस्तेमाल की हूँ, जिसे मैं बारीक काट ली हूँ। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्ची बारीक कटा हुआ, और मैं यहाँ पे 3 हरी मिर्ची बारीक काट के डाल रही हूँ। अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद है तो ज्यादा मिर्ची डाल सकते हैं। और साथ में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें डालेंगे तेल। मैं यहाँ पे सरसों का तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे लगभग 2 छोटी चम्मच तेल का इस्तेमाल की हूँ, और इसे अच्छी तरह से अब सबको मिक्स कर लेना है। अब देखिए अब ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है, ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। आप भी इसी तरह से बैगन और टमाटर का भरता बनाइए और खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। आप इस बैगन के भरता को रोटी और पराठा के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। ये सब चीजों के साथ भी खाने में अच्छा लगता है, लेकिन लिट्टी के साथ तो खाना ही इसका अलग स्वाद होता है। लिट्टी के साथ तो खाने में ये बहुत ही मजेदार लगता है। देखिए बैगन का भरता बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसे साइड में रख देते हैं। चलिए अब एक मिक्सर जार लेते हैं और इसमें डालते हैं 1 टमाटर को रफली चॉप करके, और इसमें डालेंगे 3 कली लहसुन का। अब इसमें डालेंगे 1 हरी मिर्ची, और साथ में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और अब इसमें डालेंगे धनिया की पत्ती। लिट्टी चोखा और साथ में धनिया की चटनी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। चलिए अब इसमें डालते हैं आधा नींबू का रस। लिट्टी चोखा के साथ धनिया की चटनी बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। चलिए अब इसका चटनी पीस लेते हैं। देखिए चटनी बिल्कुल रेडी हो चुका है। चलिए अब इसे भी साइड में रख देते हैं। अब चलिए बनाते हैं लिट्टी। देखिए यहाँ पे आटा और स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आटा का एक बड़ा लोई काटते हैं।
अब आटा की लोई को अच्छी तरह से मैश करते हुए इसका एक राउंड सर्कल बना लेते हैं। देखिए मैं किस तरह से इसे एक राउंड रूप में दे रही हूँ। आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर अंगूठे के सहारे से इसके बीच में स्पेस बना लेना है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से आटा की लोई में स्पेस बना रही हूँ। देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें जरूरत के अनुसार सत्तू का स्टफिंग डालेंगे। आटा की लोई में बने हुए स्पेस को स्टफिंग से अच्छी तरह से भर देना है। अब देखिए मैं किस तरह से इसे अच्छी तरह से भर रही हूँ। जब ये स्पेस अच्छी तरह से भर जाए तब आटा को अच्छी तरह से धीरे धीरे गोल घुमाते हुए ऊपर की ओर इसे बंद कर लेना है। इसे बंद कर लेने के बाद इसे फिर से गोल राउंड शेप में कर लेना है। देखिए मैं किस तरह से इसे राउंड कर रही हूँ। देखिए अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी तरह से और भी आटा की लोई को तोड़ते हुए और स्टफिंग भर के लिट्टी रेडी कर लेना है। अगर आटा ज्यादा सॉफ्ट बनेगा तो लिट्टी इतना परफेक्ट साइज का नहीं बनेगा। आप देख सकते हैं आटा बिल्कुल अच्छी तरह से परफेक्ट बना है और लिट्टी भी बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। इसी तरह से स्टफिंग भरते हुए आटा की लोई में लिट्टी को तैयार कर लेना है। जब कुछ लिट्टी तैयार हो जाएगा तब मैं यहाँ पे अप्पे स्टैंड में लिट्टी को तैयार करूंगी। देखिए कुछ लिट्टी रेडी हो चुका। अब अप्पे स्टैंड को गर्म करते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा घी डालते हैं। आप चाहें तो जाली पे भी लिट्टी को तैयार कर सकते हैं या फिर कुकर में भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन कभी इस तरह से अप्पे स्टैंड में बनाइए। इसे बनाना बहुत ही आसान है और काफी जल्दी बन के तैयार होता है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। लिट्टी को अप्पे स्टैंड में डालेंगे और एक साइड इसे अच्छी तरह से घी लगा लेंगे और इसे दूसरी ओर पलट के भी अप्पे स्टैंड में डाल देंगे। अब देखिए वीडियो में मैं किस तरह से लिट्टी को डाल रही हूँ। इस तरह से लिट्टी डालने से ये अच्छी तरह से लिट्टी बन के तैयार होता है और ये ऊपर से सूखता भी नहीं है और बिल्कुल स्वादिष्ट बनता है। देखिए मैं किस तरह से लिट्टी को डाल रही हूँ। इसी तरह से सारे लिट्टी को इसमें डाल दूंगी। लिट्टी को अभी मीडियम फ्लेम पे पकाना है। इस तरह से लिट्टी को मीडियम फ्लेम पे पकाने से लिट्टी अच्छी तरह से अंदर से पकेगा और ऊपर से जल्दी डार्क कलर का नहीं होगा। जब थोड़ी देर नीचे से लिट्टी पक जाएगा तब इसे चम्मच की सहायता से उलट के दूसरी ओर पकाएंगे। अब देखिए मैं किस तरह से इसे उलट रही हूँ। इसी तरह से सारे लिट्टी को उलट लेंगे। अब इसे थोड़ी देर के लिए ढक के पकने देंगे। इस तरह से लिट्टी अच्छी तरह से पक के रेडी हो जाता है। लगभग 1-2 मिनट के लिए इसे ढक के यूं ही पकने देना है। थोड़ी देर लिट्टी पकने के बाद इसे ओपन कर लेंगे और इसे फिर चम्मच की सहायता से लिट्टी को उलट पुलट कर लेंगे। अब देखिए मैं किस तरह से इसे उलट पुलट कर रही हूँ और हमेशा ये चेक करते रहना है कि किस तरह लिट्टी ज्यादा सिका है और किस तरह से कम सिका हुआ, उसे उस तरह से पलट के अच्छी तरह से पका लेना है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से लिट्टी को उलट पुलट चेक करते हुए पलट रही हूँ। इसी तरह से लिट्टी को थोड़ी देर के लिए और ढक के पका लेना है और यहाँ पे भी गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पे ही इसे पकने देना है। देखिए लिट्टी कितना अच्छा तरह से एक साइड से पक चुका है। इसी तरह से भी दूसरे साइड भी पका लेना है और उलट पुलट करते हुए लिट्टी को रेडी कर लेना है और ये काफी जल्दी रेडी हो जाता है और एक बार में भी काफी लिट्टी तैयार हो जाता है। आप भी कभी इसी तरह से अप्पे स्टैंड में लिट्टी बनाइए। इसे बनाना बहुत ही आसान है। देखिए लिट्टी तैयार हो चुका है। जिस तरह से लिट्टी तैयार होते जाएगा हम लिट्टी को निकालते जाएंगे। देखिए सारा लिट्टी रेडी हो चुका है। अब इसे निकाल लेते हैं और बचे हुए लिट्टी को भी इसी तरह से पका लेते हैं। देखिए बैगन और टमाटर आलू का चोखा कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये बिल्कुल कलरफुल लग रहा है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ कच्चा प्याज डाल दीजिए तो और भी खाने में अच्छा लगेगा। और मैं यहाँ पे गर्मा गर्म लिट्टी सर्व कर रही हूँ। गर्मा गर्म लिट्टी खाने में बहुत ही मजा आता है। बिहार में लिट्टी चोखा स्ट्रीट फूड के रूप में भी खाया जाता है। वहाँ हर एक गली और चौराहे में आपको लिट्टी चोखा वाला मिल जाएगा और ये खाने में बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है। चलिए अब गरम गरम लिट्टी पे डालते हैं घी। आप देख सकते हैं लिट्टी गर्म है, घी आसानी से मेल्ट होते जा रहा है। इस तरह से घी डालने से लिट्टी और भी स्वादिष्ट हो जाता है। आप चाहें तो बिना घी का भी लिट्टी खा सकते हैं क्योंकि ये घी में पका हुआ है। देखिए अब मैं लिट्टी तोड़ के दिखा रही हूँ, ये कितना खास्ता है। ये तुरंत टूट के तैयार हो गया। जैसा कि आप देखें लिट्टी बिल्कुल खास्ता बना है, उतना ही स्वादिष्ट भी बन के तैयार हुआ है। बैगन का चोखा और धनिया का चटनी भी बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार हुआ है। मुझे तो लिट्टी चोखा देखते ही मुंह में पानी आ गया। मैं तो चली इसे खाने। आप भी इसी तरीका से लिट्टी चोखा बनाइए और खाइए और सबको खिलाइए भी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो
तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कैसा लगा मेरा लिट्टी चोखा का रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग श्वेता केशव की रसोई।